हमारी बात हो गई है फॉर फाइंडिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड हाउ मेनी टोटल ऑफस्प्रिंग, इसकी बात हुई थी. सो व्हाट वी डिस्कस द एट दैट टाइम, हमारी बात हुई थी फॉर फाइंडिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप टू की पावर ऑफ n और फॉर फाइंडिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स. तो टू की पावर ऑफ n फॉर फाइंडिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स. लाइक दैट 3 की पावर ऑफ n, this is 3 to the power of n for finding how many types of genotype. Like that 4 to the power of n for finding the total number of offspring or total number of individuals in a particular hybrid cross. Where जो n जो हमने लिखा है, n किसके लिए है? n for finding n हमें देखना होगा कि वो डाइहाइब्रिड है, ट्राइहाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड है. तो n for hybrid cross और नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस और नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस. बस जैसे मैंने कहा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी. ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, नो डाउट. तो हम 3 लिख देंगे. लेकिन हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड देखना है अगर, तो 1 और 1 2, ओनली 2 हाइब्रिड है, ओनली 2 हाइब्रिड्स आर देयर. इट्स अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. तो अगर वो पूछता है डायरेक्टली हाउ मेनी फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक क्लासेस पॉसिबल इन अ डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, उसने दिया नहीं, कुछ भी लिखा नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं दिया है. देन सिंपली 2 की पावर ऑफ 3 और 3 की पावर ऑफ 3 यू कैन मेक, और 4 की पावर ऑफ 3 टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स यू कैन गेट. बट इफ already mentioned, if such types of things already mentioned there, if they mention their genotype, then you should use only heterozygous. As how many heterozygous? 2, 1, 2. So 2 की power of 2, 3 की power of 2. But for finding total number of individual, in that case there is no means of these heterozygous. You have to use only how many hybrid, how many what the hybrid cross is there. It's a tri-hybrid, means 1, 2, 3. Why they are complete homozygous or heterozygous doesn't means. So only in cases of 4 की power of n we are not going to check number of heterozygous. Simply it's tetrahybrid cross, it's dihybrid just like a trihybrid है. अगर ये ऐसा भी है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और आपका स्मॉल सी also, still 1, 2, 3, 4 की पावर ऑफ 3 you will mention here also, 4 की पावर ऑफ 3 you will mention. But in cases of phenotype and genotype, if they didn't give this such types of genotype, then what you have to do, you will find it's a trihybrid cross, 2 की पावर ऑफ 3, 3 की पावर ऑफ 3. But if they mention genotype, then you have to check how many heterozygous are there. As 1, 2 heterozygous are there, 2 की पावर ऑफ 2, 3 की पावर ऑफ 2. In this case, how many heterozygous are there? There is no heterozygous. There is no heterozygous. This is small c means 2 की पावर ऑफ 0, 3 की पावर ऑफ 0, getting unknown g. ठीक, यानी आंसर ओनली यहाँ पर 1, यहाँ पर 1. क्लियर? लाइक दैट वी हैव टू सी. क्लियर ऑलरेडी? तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज को. चलिए, तो वी है ना, वी ऑलरेडी डिस्कस अप टू हियर. यहाँ तक हमारी बात ऑलरेडी हो गई है. नाउ वी आर टॉकिंग ऑन द सब, वी आर जस्ट डिस्कसिंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज कंसेप्ट. क्लियर? सिर्फ कर रहा हूं मैं. जस्ट सी, हम पहली बात कर लेंगे बेटा. ठीक है, ये न्यूमेरिकल को देखेंगे हम एक एक करके. चलिए, सबसे पहले बात आ रही है आपकी क्या, न्यूमेरिकल देखें. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड if the plant has following genotypes. Okay? How many types of gametes can be produced if the plant has following genotypes? क्या genotype दे रहा है वो? चेक है, आपको सब मेंशन कर दिया मैंने वहां. ये आपका कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, क्रॉस बेड. इसका क्रॉस करवा रहे हैं क्या? इसका क्रॉस किससे करवाया बेटा पल्ला ने? इसके अपोजिट वाले से देखें आप, इसी का क्रॉस करवाया आपने. यहाँ स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी. गेटिंग? अब आप इसका F1 बनाना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू फॉर्म इट्स F1 हाइब्रिड. यहाँ आप चेक करें F1 के लिए बेटा. दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट. They all are opposite to each other or not?
कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी तो कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, देन capital D, they all are opposite. Means to say it's very easy to form their F1. What you can make direct हेटेरो हो जाएगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D स्मॉल d. अगर यहाँ कुछ चेंज होता देन ए कुछ अलग बनता, लेकिन when they all are similar, so that's why it's very easy to form like that. अब now find how many types of phenotype. यहाँ पे पूछ रहा है how many types of gametes पूछ रहा है. What the formula for finding gametes? 2 की power of n. How many heterozygous are here? 1, 2, 3 and 4. Means 2 की power of 4. So total 16 types of gametic genotype form. 16 types of gametes form. Getting or not? इस तरह की चीजें ध्यान रखेंगे. तो एक हो गया how many types of gametes. क्लियर. इसी सेम क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. सेम क्वेश्चन इन सिमिलर क्वेश्चंस. इसको रख कर लो बेटा. अगर आपसे इन सिमिलर क्वेश्चंस पूछता है ठीक, हाउ मेनी फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक क्लासेस विल बी एक्सपेक्टेड इन द एक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस. व्हाट ही टोल्ड बेटा, हियर दे आर आस्किंग हाउ मेनी फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक क्लासेस विल बी एक्सपेक्टेड in the active population of the following cross. Same cross का phenotype और genotype बताइए. Same the conditions. As I told, for phenotype and genotype, what we have to see, what we have to do बेटा. आप देखें for phenotypes, similarly 2 की power of n. So n number of heterozygous. How many heterozygous? 1, 2, 3, 4. ठीक. देखिए same conditions. उसने कहा how many types of phenotype, genotype. उसने same cross दिया. There is a need to form F1 generation first of all. So first of all we form F1. As F1 form yeah. अब how many heterozygous for phenotype? Phenotype 2 की power of n. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 की power of 4 means 16 types of phenotype possible. 16 types of phenotype possible. Up to here it's okay. Now we are just talking about types of genotype. For types of genotypes, how many types of genotype possible? Formula we already discussed. 3 की power of n. So 3 power of n. How many heterozygous? 1, 2, 3, 4. So 3 की power of 4. Clear? तो 3 की power of 4 हम formula लगा दिए. 3 की power of 4 means कितना है आपका? 81 types of genotype. So 16 types of phenotype and 81 types of genotype possible. Like that we can form. गेटिंग अनर्जिंग. ठीक, बहुत आराम से न्यूमेरिकल करिए. हार्डली 10-12 टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम है. फुल जेनेटिक्स की मैं बात करूं तो हार्डली 10-12 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंप्लीट जेनेटिक्स न्यूमेरिकल्स इजीली यू कैन सॉल्व ऑन फिंगर टिप्स. मास्टर बन जाएंगे आप जेनेटिक्स के. इसे स्टार्ट करेंगे. इधर नॉट इतनी बात समझ आ रही. चलिए चेंज करता हूं. इसे रब कर रहा हूं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं. दूसरे क्वेश्चन की मैं बात कर लूं. देखें जरा क्वेश्चन यहाँ पर बात हुई है. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द गैमीट्स. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द गैमीट्स ए बी सी डी. फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द गैमीट फ्रॉम अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप. प्लांट का जीनोटाइप दे दिया. From a plant having genotype capital A small a, capital B small b, capital C small c, capital D small d. Getting or not? को पूछ रहा है फ्रैक्शन बताइए. This is the plant. Hey, this is the genotype of plant and find out the fraction of the gametes. इस तरह के जीनोटाइप के gametes कितने होंगे? They are just asking. हमें कुछ नहीं करना है. यहाँ कुछ भी लिख दे. There is no problem at all. Hey, they are just asking how many types of gametes having such types of genotype. If plant having such types of genotype, plants are like this. Same है. fraction पूछ रहा है. gametes के लिए what the formula for gametes? 2 की power of n. We discuss about this. 2 की power of n. Here also. चलिए सामने लिख दिया 2 की power of n. But they are asking about fraction. इतने में से कितने? तो fraction 1 by 2 की power of n. 1 by 2 की power of n. fraction आ गया. Once again, how many types? How many heterozygous? 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4. 4 heterozygous are there. तो 1 by
2 की पावर ऑफ 4 मीन्स 1/16, 1/16। तो टोटल आपके इस तरह गैमेट्स कितने निकलेंगे, बोले 1/16। गेटिंग और नॉट, क्लियर है ना जी? इसको हम ध्यान रखेंगे, क्लियर? यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 2 की पावर ऑफ n, फ्रैक्शन ऑफ गैमेट्स 1/2 की पावर ऑफ n, सिमिलर कंडीशंस आर देयर। गेटिंग और नॉट जी? ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, रब कर दो बेटा से। सो एज आई टोल्ड कि देखिए बहुत इजी है जेनेटिक्स, है ना? इट जस्ट मेक लिटिल बिट प्रैक्टिस और बहुत शानदार ट्रिक्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। एक क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू फिंगर टिप्स, एक क्वेश्चंस फिंगर टिप्स पे आपको होगा। इट्स माय चैलेंज, ठीक ना? लिसन, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चंस है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन थ्योरेटिकल पॉसिबल। देखो मैंने कह दिया थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल की कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? समझेंगे। बट आई टोल्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन theoretically possible if the following two plants will be hybridized. If following two plants will be hybridized, plants को देखेंगे हम, एक कंप्लीट हेटर जाएगा से यहाँ लिखा बेटा मैंने, plants hybridized, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। एक प्लांट हो गया आपका। दूसरा प्लांट ना दूसरा प्लांट्स ले लेते हैं यहाँ पर, इसका क्रॉस करवा दिया बेटा हमने, ठीक? क्या प्लांट्स ले दिया हमने, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। नाउ इट्स ओके और नॉट। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन theoretically possible if the following two plants will be hybridized? इनका क्रॉस करके कितने तरह का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? अब बताओ बेटा, फर्टिलाइजेशन ऑन द डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स और नॉट। If you have information about types of gametes, तो you can make जाइगोट बनाना है मैंने, तो जितने तरह के हमारे पास gametes होंगे, like that you can calculate the types of zygote, types of fertilization also. Is it or not? So if you want to know how many types of fertilization possible, तो क्या करेंगे? यानी first of all there is a need to find types of gametes. Types of gametes 2 की power of n1 for this, इसका क्रॉस हुआ 2 की power of n2 for this. Is it or not? See how many head हो जाएगा सारे यार? 1 2 3 4, so 2 की power of 4. While how many head हो जाएगा सारे यार? 1 and 2, so 2 की power of 2. Done or not? 2 की power of 4 means 16. 2 की power of 2 means 4. So 64 are 64. Getting it now? So how many types? Theoretically 64 types of fertilizations possible. Theoretically बात कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, कोई गलत मीनिंग नहीं निकालेगा, ठीक है? So 64 types of fertilizations possible. Done or not? क्लियर है जी? इसको हम बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक? इसी में रब कर देना है इसी बेटा, आए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तसल्ली से देखें, बहुत इजी है। देखेंगे। सो बात हो रही है नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स की। बस हमने कहा बहुत थोड़े ही टाइप के न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से सारे सॉल्व हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट में दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल सिखाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बात क्या हुई आपकी? फाइंड द, देखेंगे, फाइंड द डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो। फाइंड द डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो if one gene pair show dominance and other gene pair shows incomplete dominance। अब क्वेश्चन देखें बड़े आराम से, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक? इसको बहुत ध्यान करें। क्या क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो। फाइंड द डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो, इसका जीनोटाइपिक बात में पढ़ेंगे। if one gene pair show dominance and other gene pair show incomplete dominance। पहले आप समझिए बेटा, डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक क्लासेस कैसे लेते हैं, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक क्लासेस, इसको आप गौर करें, ठीक? कैसे आप निकालते हैं?